नमस्कार, यह है सासा पॉलिटी और आप देख रहे हैं माई पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो में आप मेरे पॉइंट किसी भी पार्टिकुलर इशू पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हों। आपको अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, नहीं लगता है तो भी सुटेबल लॉजिक के साथ कमेंट करके बताएं। अब अभी जो चल रहा है कुछ दिनों से पूरा हिंदुस्तान में आग लगा हुआ है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट इशू है। एक प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कुछ कह दिया, चलिए हम भी मानते हैं कि उसने गलत कहा, और उसके एक स्टेटमेंट के चलते पूरा हिंदुस्तान में आग लगा दी गई है। हर शहर उपद्रव मचा दिया गया। टीवी न्यूज से लेकर के पत्र पत्रिका में, अखबार में जिधर देखिए उसी एक स्टेटमेंट की चर्चा हो रही है। उतना ही नहीं जो दूसरे हमारे इवन विदेशों में भी ये चर्चा का विषय बन गया कि नीदरलैंड का सांसद भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। पाकिस्तान और गल्फ कंट्री तो थे ही। तो मैंने सोचा कि भाई चलिए इतना इंपॉर्टेंट इशू है तो अब इसका समाधान क्या। समस्या तो सबको पता है, इसका समाधान क्या है। अब ये जो जाहिल जिहादी सोचते हैं वो तो समाधान हो नहीं सकता। वो तो किसी इस्लामिक देश में ही हो सकता है जहां लोगों को पेड़ों पर लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये एक संविधान से चलता है। सनातनी खास करके कानून सम्मत व्यवहार करने वाले लोग हैं, और कानून में जो लिखा गया है या संविधान में जो लिखा गया है अक्षरशः उसका पालन करना जानते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि अब नुपुर शर्मा का जो विवाद आया उसका समाधान क्या है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसका कुछ ऐतिहासिक संदर्भ निकाल करके इसका समाधान खोजा जाए। अब एक हाल के वर्षों में बहुत दिनों तक हिंदुस्तान का जो बहुत विवादित विषय रहा वो रहा राम जन्मभूमि मंदिर का। अब उसके लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और राम जन्मभूमि के जो पैरोकार थे उन दोनों तरफ के वकीलों ने विभिन्न धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। वहां से विभिन्न स्रोतों से ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि राम का जन्म कहाँ हुआ था। इवन जो मुस्लिम पक्ष के पैरोकार थे, खास करके कपिल सिब्बल और उनके साथी, वो तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राम का कोई अस्तित्व कभी था ही नहीं। और इसके अलावा मणिशंकर अय्यर जैसे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई दशरथ के दरबार में तो बहुत सारे कमरे थे, किस कमरे में कौशल्या रहती थी और कहाँ पे राम का जन्म हुआ, कैसे पता लगाया जाएगा। तो ये जो ज्ञानवीर लोग थे, इन लोगों ने बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे तर्क दिए कि राम का जन्म हुआ था, नहीं हुआ था, राम का अस्तित्व था, राम काल्पनिक थे, अगर तो वास्तव में राम थे तो उनका जन्म कहाँ हुआ था। और इससे मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू को कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। किसी हिंदू ने यह कहा होगा, किसी सनातनी ने यह कहा होगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। कोई सनातनी किसी का गला रेतने की बात, किसी को फांसी देने की बात नहीं कही। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उसी संदर्भ में इसका भी समाधान खोजा जाए। सबसे अच्छा समाधान तो यह है कि एक संविधान से चलने वाले देश में नुपुर शर्मा को भी सर्वोच्च अदालत में, जो है सुप्रीम कोर्ट, उसमें उसके कटघरे में बुलाया जाए और दोनों तरफ से, जो मुसलमानों की तरफ से जो वकील हैं, खास करके इसमें हमेशा रहते हैं कपिल सिब्बल या वो धवन जैसे, राजीव धवन जैसे लोग, या और कोई भी, तो वो लोग भी बहस करें और हिंदू धर्म की ओर से भी जो भी होंगे वो भी बहस करेंगे। स्वाभाविक है। नहीं करेंगे तो कम से कम नुपुर शर्मा को ही कटघरे में लाया जाए कि आपने ये वक्तव्य क्यों दिया और किस आधार पे दिया। स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चलनी चाहिए कि बुखारी के हदीस में क्या लिखा गया है और नुपुर शर्मा ने जो बोला वो कहां से उद्धृत किया। अगर बुखारी की हदीस गलत है तो मुस्लिम पैरोकार, जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील होंगे, उन्हें ये मुसलमानों को बोलना चाहिए कि इस हदीस को जला दो, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हदीस इस्लाम के विरुद्ध में बोलता है, पैगंबर के विरुद्ध में है।
आखिर जब तक सोर्स को नहीं जलाओगे, सोर्स को जब तक तिरस्कृत नहीं करोगे, समस्या तो बनी रहेगी। तो उस बहस में ये पहले बात होनी चाहिए, जब अदालत में मुद्दा आएगा, ये जब मुकदमा चलेगा, तब उसमें खुल के बहस होनी चाहिए कि पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने 25 साल में एक विडो से शादी की या नहीं की, जब विडो की उम्र 40 वर्ष की थी, उसके बाद के जो 25 वर्ष है वो उनके साथ वैवाहिक जीवन में वो रहे या नहीं रहे। उनके निधन के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने कितनी शादियां की, और शादियां की तो उसका कारण क्या था, क्या आधार था, सारी चीजों पर बहस होगी। मेरा कहना है कि कोई भी समुदाय या कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में डिस्कशन से क्यों भाग सकता है, क्यों भागना चाहिए उसे। सारे धर्म के लोग, चाहे इवन क्रिश्चियनिटी भी बाइबल का प्रचार तो करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी कहीं भी विदेश जाते हैं तो गीता उपहार में देते हैं। भाई हम क्यों नहीं तो कुरान के बारे में भी चर्चा की जाए, कुरान की आयतों को पढ़ाया जाए, कुरान की आयतों पर चर्चा की जाए, इसमें दिक्कत क्या है। आपका जो हदीस है, हम भी उसका एकदम ससम्मान चाहते हैं कि हदीस पर बहस हो, हदीस में क्या लिखा गया है उसके बारे में चर्चा हो। अगर आप हदीस को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं तो उसमें अच्छाइयां हैं, तभी तो आप मानते हैं। 180-90 करोड़ जिस धर्म के फॉलोअर हों उसमें कुछ तो अच्छाई होगी। तो मेरा कहना यह है कि कुरान के बारे में, हदीस के बारे में खुल के बहस हो। मैं तो कहता हूं बल्कि भारत सरकार को स्कूलों में पढ़ाई अलाउ करना चाहिए, बच्चों को कुरान पढ़ने दो, बल्कि हदीस के बारे में भी जानकारी कराई जाए। तो जहां तक नुपुर शर्मा का केस है, जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा और वहां पर अगर नुपुर शर्मा ने अपनी ओर से उसमें एक अक्षर भी जोड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे फांसी दे दे, उम्र कैद की सजा दे दे, या जो भी लगता है वो, उसमें हम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं, लेकिन वो उसमें अपना डिसीजन सुना सकती है। लेकिन अगर नुपुर शर्मा ने वही कहा है जो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है, तो फिर इन मुसलमानों को जिन्होंने ये तोड़फोड़ किया, जिन्होंने घरों में आग लगाई, रांची में 2-3 मारे गए हैं, रांची के मंदिर का शीशा तोड़ दिया गया, देवी मंदिर पर आक्रमण किया गया, सहारनपुर में कुछ वैसा ही हुआ, प्रयागराज में, ये कानपुर, बंगाल की तो बात ही अलग है। बंगाल का तो आज की घटना है कि आज मुर्शिदाबाद में भी शुरू हो गया है। कल और आज जो है मुर्शिदाबाद में भी वही दोहराया गया जो पांचला बाजार में कल किया गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर नुपुर शर्मा ने गलती की है तो एक संविधान से चलने वाले देश में नुपुर शर्मा को फांसी दो, उम्र कैद जो देना है सर्वोच्च अदालत दे। ये भीड़ तंत्र नहीं दे सकता है, कोई भी किसी को भी कोई भी सजा कोई भीड़ तो नहीं देगा। अगर वैसा हुआ तो फिर ये ISIS में और भारत के लोकतंत्र में फर्क क्या रह जाएगा। तो मेरा नम्र निवेदन है सबसे, दोनों पक्षों से, आप आइए, कोर्ट में आइए, नुपुर शर्मा को भी हाजिर किया जाए और उस पर बहस किया जाए कि नुपुर ने क्या गलत कहा है। अगर गलत कहा है तो उसको उसी अनुसार सजा दी जाए, नहीं कहा है तो कुरान के सब आयतों पर, एक एक आयत पर बहस करो, खुल के बहस करो। अगर मुसलमानों में हिम्मत है तो बोले कि हाँ कुरान की आयतों पर बहस होनी चाहिए। जैसे हम गीता के प्रत्येक श्लोक पर बहस करने के लिए तैयार है, हम रामायण के प्रत्येक दोहा पर बहस करने को तैयार है, महाभारत के प्रत्येक चैप्टर पर बहस करने को तैयार है। आप भी आ जाओ, आप भी कुरान पर बहस करो, आप भी हदीस पर बहस करो। इसमें क्यों, इससे भागते क्यों? आखिर क्या है इन धार्मिक ग्रंथों में जिसे दुनिया से छिपाने का प्रयास किया जाता है? और ऐसा क्या है जब उसी धर्म का धार्मिक गुरु जाकिर नायक बोले तो ठीक, लेकिन कोई गैर मुस्लिम नुपुर शर्मा या नवील जिंदल बोल दे तो गलत हो गया।
अगर गलत है तो जाकिर नायक भी गलत है, बंद करो उसको, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को, IRF को। और अगर सही है तो फिर इतना जो तोड़फोड़ आगजनी किया गया है, इसका भरपाई कौन करेगा? इसके लिए क्यों नहीं इनसे, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्यों नहीं और देश के मुख्यमंत्री इसका अनुकरण करें? हालांकि मुझे 1% में विश्वास नहीं है। रांची में हेमंत सोरेन की सरकार और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कोई एक्शन लेगी, अगर आप सोचते हैं तो आप मूर्खों के पैराडाइज में जी रहे हैं। इन दोनों से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में और हावड़ा के पांचला बाजार में जो हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो की जाएगी वो सिर्फ दिखावे के लिए की जाएगी। वही बात सिर्फ रांची में भी वही होने वाला है। 1-2 दिन इंटरनेट बंद करने से कुछ नहीं होता है। मंदिर ने क्या किया था? नुपुर शर्मा ने बोला चलिए नुपुर शर्मा को फांसी दे दो, लेकिन देगा तो सुप्रीम कोर्ट देगा, ये भीड़ तो नहीं देगी। लेकिन रांची के मंदिरों पर जो आक्रमण किया गया, मंदिरों के शीशे तोड़े गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? किसी एक को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। तो भाई इन मुल्ला मौलवियों का एक बहुत अच्छा संगठित तंत्र है। तो मेरा कहना है जहां जहां जिस मस्जिद से आंदोलन करने का आह्वान किया गया है, जहां जहां ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, सरकार उसकी छानबीन करे और छानबीन करके जिन मस्जिदों से ऐसा आह्वान किया, वहां के मुल्ला मौलवियों को पहले गिरफ्तार करे। उसके बाद अपने आप सबके तार इसके सबका समाधान निकल आएगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकार ऐसा करेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा करेगी, इस पर 100% मैं विश्वस्त हूं। फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों पर बहस की जाए तो क्या मुस्लिम पक्ष को मंजूर है या नहीं? अगर मंजूर है तो मुस्लिम पक्ष में जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, मुफ्ती हैं, वो आगे क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, नुपुर ने जो किया उसकी सजा हम कोर्ट के माध्यम से दिलाएंगे। सड़क पर किसी की सजा नहीं दी जाती है, कोई भी सजा भी देना है। अगर नुपुर शर्मा ने गलत ही किया, हम तो कहते हैं कि ठीक है चलो उसको फांसी दे दो, उसको बलि का बकरा तो बनाया ही गया है, दे दो उसको फांसी। लेकिन फांसी देगा कौन? ये कट्टरपंथी, ये आतंकवादी, ये उपद्रवी, दंगाई, जाहिलों की भीड़ नहीं। अगर सजा भी देना है तो सुप्रीम कोर्ट देगी। और सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं, है हिम्मत। मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं कि किसी मुसलमान में हिम्मत है तो कुरान और हदीस की आयतों पर बहस करने के लिए अपनी मंजूरी दे दे, कोर्ट में आए और इस पर बहस हो, खुल के बहस हो, फिर देखते हैं क्या होता है। उसने जो कहा वो सही कहा कि गलत कहा है, अगर गलत है तो उसको दो फांसी। लेकिन इसका समाधान यही है, सबसे अच्छा उपाय है, आओ कोर्ट में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को भी कटघरे में खड़ा करो, पूछो उनसे कहां से पढ़ा तुमने और ऐसा क्यों बोला, जो बोला वो सही बोला या तुमने पैगंबर के शान में गुस्ताखी की। अगर तुम्हारे हदीस में लिखने से शान में गुस्ताखी नहीं हुई है तो तुम गद्दार हो, ये समझ लो। तुम्हारा क्या किया जाना चाहिए खुद सोच लो। हाँ, अगर जान के तुम्हारे रसूल के खिलाफ किसी ने कहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, मैं भी उसका समर्थक हूं। अगर पैगंबर के विरुद्ध कोई भी कुछ बोलता है जो नहीं लिखा गया है हदीस में या इतिहास के किताबों में, तब अगर कोई बोलता है उसके शान में, उनके शान में गुस्ताखी करता है, आप उससे सजा दे, लेकिन सजा भी तो आखिर कोर्ट ही देगी ना, भीड़ तो नहीं देगी। तो आप ये जो एक बनाए हुए हैं सिस्टम की हर चीज रोड पर डिसाइड होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप में जब राम जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा था, उस मुकदमे में तो बार बार सारे मुस्लिम संगठन कह रहे थे कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट से जो आदेश होगा, जो फैसला आएगा हम मानेंगे। इस बार क्यों नहीं हो रहा है? जब अपने पर पड़ती है तो हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जब ज्ञान व्यापी की बात आएगी तो हम कोर्ट का बात भी नहीं मानेंगे।
लेकिन दूसरे से आप पूछेंगे कि राम जन्मभूमि के लिए राम का जन्म कहाँ हुआ था, चलो उस पर तो जो बहस होना था हुआ, उसका फैसला हो गया। अब उसके उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मेरा समरी आज यही है कि नुपुर शर्मा को सर्वोच्च अदालत में खड़ा करो, हदीस और कुरान की आयतों पर खुल के बहस हो। अगर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने कुछ भी गलत कहा है, आप उन्हें फांसी दे दो, उम्र कैद दे दो, 10 साल 20 साल जितनी मन करता है सुप्रीम कोर्ट सजा दे। लेकिन सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत को है, किसी भीड़ को नहीं है। अगर अदालत को है, अदालत सजा देती है, मुझे लगता है सबको मंजूर होगा, लेकिन इसका फैसला अदालत में ही होना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप आवाज उठाइए कि नुपुर का फैसला कोर्ट में हो, नुपुर को कोर्ट में लाया जाए, नवीन जिंदल को कोर्ट में लाया जाए, और कुरान और हदीस के आयतों पर खुल के बहस हो दोनों साइड के वकीलों के बीच। और अगर संभव तो मुल्ला मौलवियों को भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए कि हाँ, ये हदीस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कुरान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और कुरान में जो लिखा गया है उससे वो सहमत है कि नहीं है। मुझे लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन ऐसे निकल जाएगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस ये जो कॉन्सेप्ट है, मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप लोग फैलाइए कि नुपुर शर्मा को कोर्ट में ला करके और हदीस और कुरान की आयतों पर खुल के बहस हो, ताकि दुनिया को भी पता चले कि इन धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है। छुपाने की जरूरत नहीं, धार्मिक पुस्तक क्यों छुपाना भाई? हम लोग गीता, महाभारत, रामायण सबको दान करते हैं कि भाई तुम पढ़ो, आपका भी किताब दो हमें। मैंने बहुत पहले कहा था कि भाई हर हिंदू को कुरान और हदीस पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत सारी ज्ञान की बात है, आपकी आंखें खोल देगी। इतना ज्ञान भरा हुआ है इसमें कि आपकी आंखें खुल जाएगी, इसलिए अवश्य पढ़िए। तो यही है आज मेरा विचार। मैंने ये समाधान दिया है कि एक अदालत के हिसाब से अदालत में नुपुर शर्मा को खड़ा करके इस पर बहस किया जाए, और अदालत अगर उन्हें गुनाहगार मानती है तो सजा देगी, लेकिन भीड़ इसका सजा तय नहीं कर सकती है। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही।